आज का जो टॉपिक है वो है बेंजीन। आज हम लोग जनरली ये देखेंगे कि जब बेंजीन के साथ कोई अटैच हो जाता है, कोई ग्रुप अटैच होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो फिर बेंजीन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि बेंजीन की नेमिंग कैसे करते हैं और हेडलाइन लगाते हैं बेंजीन। बेंजीन इसका जो फॉर्मूला होता है वो है C6H6, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एक कार्बन, फिर ये ये है ना। और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ये 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 और हर ऑल्टरनेट जगह पर इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर जनरली ऐसा होता है, या आप इस डबल बॉन्ड को यहां भी लिख सकते हो, इस डबल बॉन्ड को यहां भी लिख सकते हो, इस डबल बॉन्ड को यहां भी लिख सकते हो, है ना। हर ऑल्टरनेट जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है। जैसा कि इसका एक स्ट्रक्चर ये भी रहता है, ये 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 है ना। या इसी को एक और हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हो रहता है, ये एक बार यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड रहता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब कि वो एक जगह नहीं रहता। ये यहाँ से यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो इस नेक्स्ट फिगर में आप ऐसा देख सकते हैं। तो जनरली ये जो डबल बॉन्ड है वो घूमता रहता है। तो आप इसका एक स्ट्रक्चर ये भी लिख सकते हैं, कई जगह किताबों में ऐसे भी दर्शाया हुआ रहता है कि ये ऐसे करके, है ना। तो इसे भी बेंजीन का स्ट्रक्चर ही माना जाता है। या फिर बहुत जगह पर ऐसे करके भी लिखा हुआ रहता है कि ये बेंजीन, ऐसे करके बेंजीन। आज जनरली मैं जो कंपाउंड में जब बेंजीन नाम के बेंजीन में जब किसी भी ग्रुप को अटैच करूंगा तो फिर मैं इस तरीके से ही डिनोट करूंगा। तो जनरली बेंजीन जो है वो C6H6 है, और इसका जो डबल बॉन्ड है कभी यहां भी रहता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ये डीलोकलाइज्ड होता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि जब बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो फिर बेंजीन की नेमिंग किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए एक छोटे से ग्रुप को ऐड करते हैं बेंजीन के साथ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये और यहाँ अगर Cl डाल दिया तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जहां से भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा उसको पहला नंबर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो बेंजीन, है ना। या जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ Cl डाल दिया और इधर Br डाल दिया, तो फिर किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? यहां से करेंगे, है ना, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो हमारा पहले आएगा वहीं से काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो और बेंजीन, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ये इधर NO2, यहाँ डाला Br और इधर डाल दिया Cl। अब किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि यह मेरा अल्फाबेटिकली पहले आता है। इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3, इधर से भी तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इधर Cl आता है पहले, क्लोरो पहले आता है और N नाइट्रो बाद में आता है। तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो और 5 नाइट्रो बेंजीन, है ना। चलिए इसी में कुछ कुछ और कंपाउंड कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि ये और इसमें इस बार मिथाइल की एंट्री कराते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका अल्फाबेट नेम हो जाएगा 1
मिथाइल बेंजीन, है ना। अगर मान लिया जाए कि इसी में ये 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 अगर यहां CH3 ऐड किया और इधर CH3 लिखा, तब क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा वन, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, है ना। या जैसे कि अगर इसको करेंगे, ये 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 अगर यहां रखा CH3 और यहां रखा CH3, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? पहला नंबर तो इसे ही देंगे 1 2 3, तो फिर इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, है ना। मैं कुछ कुछ ऊपर के एग्जांपल्स को मिटाता हूं। आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि बेंजीन से रिलेटेड सारे ग्रुप्स की नेमिंग पूरी हो जाए। इसको भी मिटाया जाए, ये और ये, और या अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो अगर ये 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 रखा, यहाँ पर CH3 रखा और इस बार यहाँ CH3 रखा, तो फिर इसकी नेमिंग क्या होगी? 1 2 3 4, तो 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, है ना। ये एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसे टोलीन के नाम से भी बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो टोलीन होता है और ये बहुत फेमस है। इसका IUPAC नेम से ज्यादा फेमस ये टोलीन है। अब बेंजीन की एक खासियत ये भी है कि अगर मान लिया जाए कि बेंजीन से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इस पोजीशन पर है, कोई एक ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है और कोई एक ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे कि इस पोजीशन से ये पोजीशन ऑर्थो कहलाएगा, ये, है ना। इसे कहेंगे कि इसके इस पोजीशन से ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, है ना। या जैसे कि अगर कोई यहां नहीं जुड़ करके यहां जुड़ा हुआ है तो फिर कहेंगे कि ये मेटा पोजीशन, है ना। और अगर कोई यहां नहीं जुड़ करके यहां जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे पैरा पोजीशन, है ना। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक मिथाइल लगा हुआ है ना, एक मिथाइल यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं ऑर्थो। तो इसका एक नाम ये भी हो जाएगा ऑर्थो, इसको O से डिनोट करते हैं, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, है ना। अगर अब यहां से अगर इस पोजीशन पर ये वाला तो ये मेटा पोजीशन कहलाता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, इसे हम मेटा डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। और अगर कोई पोर्शन यहां से इसके कंपैरिजन में ऐसे है जैसा कि ये है, तो इसे हम पैरा डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, है ना। तो IUPAC नेम इसका हो जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन, लेकिन जनरली ज्यादा ये टोलीन के नाम से फेमस है। इसे आप 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं या इसे ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। इसे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं या मेटा डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। इसको आप 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं या पैरा डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, है ना। या इसका एक और नाम होता है जैलीन, है ना। इसका एक और नाम जैलीन भी होता है, तो आप इसे ऑर्थो जैलीन के नाम से भी बोल सकते हैं, इसे आप ऑर्थो जैलीन के नाम से भी बुला सकते हैं। इसको आप मेटा जैलीन के नाम से भी बुला सकते हैं या इसको आप पैरा जैलीन के नाम से भी बुला सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा मैंने बता दिया बेंजीन के बारे में, है ना। चलिए अब कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन के साथ अटैच करके देखते हैं कि उसका IUPAC नेमिंग क्या क्या होगा। जनरली आज हम लोग यही देख रहे हैं कि बेंजीन नाम का जो कंपाउंड है उसका IUPAC नेमिंग किस प्रकार से किया जाए, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया।
ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसको जैलीन भी बोलते हैं, तो ऑर्थोजैलीन, ऑर्थो मेटाजैलीन और पैराजैलीन। चलिए आइए अब कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते हैं बेंजीन के साथ। तो ये सबसे पहले अल्कोहल को अटैच करते हैं, है ना। अगर इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए जाए, जैसे कि हमने पहले लिखा था, पहले हम लोग लिखते थे, तो इसे कहेंगे बेंजीन, और पहले नंबर पर अल्कोहल है तो 1 ऑल, है ना, 1 ऑल। लेकिन आईयूपीएसी ने कहा कि ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका जो नाम दिया आईयूपीएसी ने वो है फेनॉल, ये इसका सही नाम होगा। इसे आईयूपीएसी ने बोला कि हम नहीं मानेंगे, है ना। एक और इसमें अब एल्डिहाइड की ओर चलते हैं। यहां CHO पहला नंबर तो इसे ही देंगे। तो अगर पहले की तरह इसे लिखने के लिए जाएंगे तो इसका नाम होना चाहिए बेंजीन 1 अल, है ना। लेकिन आईयूपीएसी ने बोला कि मैं इसे नहीं मानूंगा, है ना। आईयूपीएसी ने इसका नाम दिया बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अगर आप बेंजीन 1 ऑल लिख करके आएंगे एग्जाम में तो वो गलत होगा। इसका एक और नाम जो 93 रिकमेंडेशन के मतलब के अनुसार हो सकता है वो ये कि जब कभी भी आईयूपीएसी ये कहता है कि एल्डिहाइड नाम का कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए हम अल नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम कार्बा एल्डिहाइड लगाएंगे। तो इसका एक नाम और भी हो सकता है, वो है बेंजीन कार्बा एल्डिहाइड। ये भी सही है, करेक्ट है, 93 रिकमेंडेशन के अनुसार ये भी करेक्ट है। वैसे तो आज तक कभी भी ये और ये दोनों को एक साथ नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा तो ये वाला ज्यादा करेक्ट होगा, है ना। अगले फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि ये है ना। अगर इसकी जनरल नेमिंग करेंगे, आईयूपीएसी जनरल नेमिंग करेंगे, तो इसका नाम होना चाहिए बेंजीन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते थे 1, उसके लिए लिखते थे ओइक एसिड, तो बेंजीन 1 ओइक एसिड। लेकिन ये गलत हो गया, आईयूपीएसी ने कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे। आईयूपीएसी ने कहा कि हम इसका नाम बेंजोइक एसिड लिखेंगे, है ना। लेकिन 93 रिकमेंडेशन के अनुसार आईयूपीएसी ने यह भी कहा है कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो फिर हम उसके लिए ओइक एसिड ना लिख करके कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। तो फिर इसका एक और आईयूपीएसी नेम हो सकता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी सही है और ये भी सही है ना। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ये अब इसमें डालते हैं NH2 एमीन, है ना। तो इसका नाम वैसे होना चाहिए बेंजीन 1 एमीन, और ये पीछे वाला ई हट जाएगा क्योंकि AEIOUY ये मैंने पहले अपने वीडियो में कई बार बताया है कि जब कभी भी AEIOUY में से कोई भी दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला हट जाएगा। तो इसका नाम बेंजीनामीन भी हो सकता है, बेंजीनामीन, है ना। इसका एक बहुत ही फेमस नेम है जो बहुत पॉपुलर है, वो है एनिलीन, एनिलीन। इसका एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है ये एनिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और ग्रुप को लगा करके देखते हैं कि जब वो बेंजीन के साथ अटैच होंगे तब फिर क्या नेम होगा। जैसे कि अब एक और ऐड करते हैं, जैसे कि ये और CONH2 कार्बोक्सामाइड, ये एसिडामाइड है ना। तो फिर इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 अमाइड, क्योंकि अमाइड के लिए एसिडामाइड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो अमाइड, और ये पीछे वाला ही कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बेंजीनामाइड भी आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन 93 रिकमेंडेशन के
अनुसार इसका एक नाम ये भी हो जाएगा कि बेंजीन कार्बोक्सामाइड। आईयूपीएससी ने ये कहा है कि जब कभी भी एसिड अमाइड नाम का कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो है कार्बोक्सामाइड। तो ये भी आईयूपीएससी ने इसका सही है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ये 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 हमारा एसिड हैलाइड हो गया। एसिड हैलाइड के लिए आईयूपीएससी जो सफिक्स दिया है आईयूपीएससी ने वो है ऑयल हैलाइड। तो फिर ये इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड, है ना, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा ना, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। ये 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 अब इसमें डालते हैं ईथर, या सबसे पहले इसको डालते हैं एस्टर। एस्टर की नेमिंग के लिए क्या आईयूपीएससी ने क्या दिया है? एस्टर की नेमिंग के लिए आईयूपीएससी ने दिया है अल्काइल एल्केनोइड, है ना। एस्टर की नेमिंग के लिए जो आईयूपीएससी ने सफिक्स दिया है वो है अल्काइल एल्केनोइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक कार्बन ये है तो ये हो जाएगा मिथाइल, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, है ना, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट। लेकिन आईयूपीएससी ने यह भी कहा है कि जब कभी भी एस्टर नाम का कोई फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, जब कभी भी कोई एस्टर नाम का फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो फिर उसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो है कार्बोक्सिलेट। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। तो इसका एक आईयूपीएससी नेम ये भी होगा मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, है ना। चलते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की ओर। अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है ईथर। तो ईथर को कैसे लिखते हैं? ये 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 और ये। अब ईथर के लिए कौन सा आईयूपीएससी ने सफिक्स दिया है? वो है एल्कोक्सी अल्केन, है ना। तो ईथर के लिए जो आईयूपीएससी ने जो सफिक्स दिया है वो है एल्कोक्सी अल्केन। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी, और इस पूरे को क्या लिखेंगे? बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। तो फिर इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, है ना। एसिड अमाइड को लिखेंगे बेंजीन 1 अमाइड, लेकिन चूंकि जब कभी भी एसिड अमाइड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो उसके लिए आईयूपीएससी ने जो सफिक्स दिया है वो है कार्बोक्सामाइड। तो इस वजह से इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये एस्टर है। एस्टर जब डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है तो उसके लिए आईयूपीएससी ने जो सफिक्स दिया है वो है कार्बोक्सिलेट। तो फिर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, भी इसका एक नाम होगा, है ना। और ये है ईथर। ईथर को एल्कोक्सी अल्केन के फॉर्म में लिखते हैं आईयूपीएससी नेम जब करने के लिए जाते हैं। तो एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी और ये पूरा का पूरा हो गया बेंजीन, है ना। चलिए कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग कर ली जाए। यहां जब एसिड हैलाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसको कार्बोनिल हैलाइड भी बोलते हैं, है ना। तो इसका नाम बेंजोइल, या आप इस नाम भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसका आईयूपीएससी नेम करेक्ट है। चलिए अब कुछ और। अब सारे मुझे लगता है कि सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग मैंने बेंजीन के साथ करके दिखा दिया है। अब कुछ कुछ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप को लेकर के देखते हैं कि उनका नाम अगर बेंजीन के साथ अटैच होगा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप फिर उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले OH को लेते हैं, ये एक बार एल्डिहाइड को भी लेते हैं, ये एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, ये आइए अब इन सब की नेमिंग भी करते हैं। तो जब कभी भी अल्कोहल इसके साथ जुड़ेगा तो वो
काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 और फिर इसको लिखने के लिए जाएंगे तो 1, 2 और फिर क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे इसको, है ना। 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि जब अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा तो फिर वो हाइड्रोक्सी के नाम से ही जाना जाएगा। आते हैं इधर, इधर या तो एक यहां देंगे या यहां देंगे, 2 3 4 5 6, है ना। और यहां रिंग से डायरेक्टली अटैच है एल्डिहाइड, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, कार्बा एल्डिहाइड लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बा एल्डिहाइड और क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर बेंजीन पहले हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो फिर उसे क्या लिखते हैं, सोचिए 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 सोचिए, फिर से सोचिए सोचिए सोचिए, मैं बताता हूं, सोचा, मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इसकी नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। तो इसका नाम या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या इधर से करें, 3 4 5 और 6, तो फिर इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन और 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। क्योंकि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो वो उसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा गया है, ये 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई ऑल, है ना, क्योंकि ये तो अल्कोहल है ना। चलिए एक दो और नेमिंग कर लेते हैं जहां पर कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन नाम के कंपाउंड से अटैच करके देखते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बेंजीन से रिलेटेड लगभग सारे तरह की नेमिंग आपको बता दिया है, आईयूपीएससी नेमिंग। चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, ये इधर ये रखा, इधर ये रखा और ये इधर ये रखा, यहाँ ये रखा और एक आखिरी एग्जांपल ये और इधर वो रखा। ये मैं आखिरी 3 एग्जांपल कर रहा हूं। बस इस बार मैंने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन रिंग से अटैच किया है, तो आइए देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप है ना। तो आईयूपीएससी ने कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर दिया है कि सबसे ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखा जाएगा, उसके बाद फिर कौन सा, है ना। किसी भी एक रिंग में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रह सकता है, कोई भी एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रह सकता है, उसके बाद जो भी रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसमें काम करेगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड जो है वो फंक्शनल ग्रुप के चेन में ऊपर आता है और अल्कोहल नीचे आता है। तो इस वजह से एल्डिहाइड जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। और जब अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। तो 2 3 4 5 और 6, है ना। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट हमारा दूसरे नंबर पर है, तो 2 हाइड्रोक्सी और ये क्या कहलाएगा, बेंजीन। और जब एल्डिहाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे कहते हैं कार्बा एल्डिहाइड। तो इसे लिखेंगे 1 कार्बा एल्डिहाइड, है ना। चलिए आइए इधर बढ़ते हैं, यहां भी एल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां भी किसी एक को ही फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी जो दूसरा है वो
सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर में है और एल्डिहाइड उसके नीचे है ना। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, है ना। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे और इधर ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पास पड़ रहा है और जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो फॉर्माइल कहलाता है। तो 3 फॉर्माइल और फिर ये कहलाएगा बेंजीन और ये पहले नंबर पर है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी एग्जांपल की ओर। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, लेकिन बनेगा तो कोई एक ही, है ना। कोई एक हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बनेगा और बाकी जो दो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। तो जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का तो उसमें सबसे ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब कि ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और बाकी ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे और इधर से ही काउंटिंग करेंगे क्योंकि इधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पास पड़ेगा, है ना। तो अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं और एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे फॉर्माइल लिखते हैं, है ना। इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी और इसको लिखते हैं फॉर्माइल। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले F आएगा और बाद में H आएगा क्योंकि हमें अल्फाबेटिकली लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को। तो चौथे नंबर पर है हमारा फॉर्माइल, तो 4 फॉर्माइल और 3 हाइड्रोक्सी और फिर इसे क्या कहेंगे बेंजीन और पहले नंबर पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। मुझे लगता है मैंने बेंजीन से रिलेटेड सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग इस पूरे वीडियो में बता दिया है कि जब अल्कोहल लगेगा तब उसकी नेमिंग क्या करेंगे। कुछ कुछ मैंने कॉमन नेम भी बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, आईयूपीएसी नेमिंग से ज्यादा फेमस वो कॉमन नेम हो गए, जैसे कि मैंने एनिलीन बताया या जैसे कि मैंने फेनॉल बताया, है ना। तो आप इसको अगर एक दो बारी वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बेंजीन से जब कोई भी कंपाउंड कोई भी फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच होता है या कोई भी ग्रुप अटैच होता है तो फिर उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।